नमस्कार साथियों। जैसा कि हम अपने टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, आज का जो आपका टॉपिक है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। हिस्ट्री में हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, तो आज का आपका जो टॉपिक है वो क्या है? प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम्स में हमारे इस प्राचीन ओलंपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो अगर हम प्राचीन ओलंपिक की बात करेंगे शुरू करने से पहले, यानी कि आपका क्या है, एंशियंट ओलंपिक खेल की, एंशियंट ओलंपिक गेम्स की हम बात करेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी कि इस खेल की जो सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी, फिर प्रतियोगिता के क्या क्या नियम थे, इसमें पुरस्कार कैसे दिया जाता था, खेलों का जो उद्घाटन था वो कैसे किया जाता था, इन 4 बातों पर हम फोकस करेंगे। तो प्राचीन ओलंपिक खेल हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका प्राचीन ओलंपिक खेलों से पहला ही पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाता है। पहले हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व ओलंपिक घाटी में हुए थे। कहाँ हुए थे? ओलंपिया घाटी में हुए थे। आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? ऐसे बनता है कि प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब शुरू हुए। तो कब हुए? 776 ईसा पूर्व में हुए थे, है ना। कहाँ हुए थे? ओलंपिया घाटी में। ओलंपिया घाटी में शुरू किए गए थे। क्लियर हुआ? दोनों पॉइंट आपके ये आया हुआ क्वेश्चन है कि प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे 776 या फिर 742, ऐसे करके आपके ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है 776 ईसा पूर्व में हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल शुरू हुए थे। कहाँ हुए थे? ओलंपिया घाटी में हुए थे। क्लियर? पहला पॉइंट आपका क्लियर होगा। चलिए अब बात करेंगे इसके देवता कौन थे। ये भी पूछता है कि इसके देवता कौन थे। तो इसके देवता ज्यूस थे, या फिर आपको जीएस भी मिलेगा, जीएस भी मिलेगा, ज्यूस भी मिलेगा, दोनों एक ही हैं। कौन थे इनके देवता? ज्यूस इनके देवता थे। अगला है आपका कि 394 में रोम के राजा थियोडियोसिस, याद रखेंगे, थियोडियोसिस प्रथम ने ओलंपिक खेलों को बंद करा दिया। कब बंद हुआ? किसने बंद कराया? 394 में रोम के राजा थियोडियोसिस प्रथम ने ओलंपिक खेलों को बंद करा दिया। और साथ ही थियोडियोसिस द्वितीय, यानी ये प्रथम थे, इन्होंने बंद कराया। जो थियोडियोसिस द्वितीय थे, सेकंड थे, उन्होंने सभी स्टेडियम्स को ही नष्ट करा दिया, ध्वस्त करा दिया। ठीक है, ये भी आपका तो क्लियर हुआ, खेलों को बंद करा दिया गया। फिर पूछता है आपसे कि ओलंपिक खेलों के बीच की 4 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। ध्यान देंगे, ओलंपिक खेलों के बीच की 4 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? ओलंपियाड कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ओलंपियाड कहा जाता है। 4 वर्ष की अवधि को, ओलंपिक खेलों के जो बीच में 4 वर्ष की अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? ओलंपियाड कहा जाता है। क्लियर? अब बात करेंगे प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियमों की। ये तो आपने देखा कि एक इसका परिचय हुआ, शुरुआत हुई। अब आता है कि प्राचीन ओलंपिक खेल के नियम क्या थे। यहाँ से आपका एलटी में क्वेश्चन भी आया हुआ है, नियम से भी आपका बताऊंगी मैं आगे आपको। तो अगर हम प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियमों की बात करें तो 776 ईसा पूर्व में इन खेलों का आयोजन हुआ था। और तभी भाग लेने वाले जितने भी प्रतियोगी थे या खिलाड़ी कह लीजिए, जितने भी प्रतियोगी थे, उनके लिए कुछ नियम बनाए गए जो जिनको एक कांसे की प्लेट थी उस पर गुदवा दिया गया। यानी जो नियम बने थे प्रतियोगियों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, उन नियमों को एक कांसे की प्लेट पर गुदवा दिया गया। अब हमें ये देखना है कि वो नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए आपका जो नियम है, सबसे पहला नियम क्या है? प्रतियोगी जो हो वो केवल यूनानी हो। जो प्रतियोगी होगा वो यूनानी होगा। ठीक है, यूनानी हो। पूर्ण रूप से हेलेनिक नस्ल का हो। यानी वो पूर्ण रूप से किस नस्ल का होगा? अंडरलाइन कर लेंगे, हेलेनिक नस्ल का होगा। ठीक है, नस्ल का होगा। क्या है पहला? कि प्रतियोगी जो हो वो यूनानी हो और साथ ही क्या हो? हेलेनिक नस्ल का हो, वो प्रतिभाग करेगा। दूसरा,
दूसरा पॉइंट है आपका, इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, कि गुलाम तथा दंडित व्यक्ति क्या है, गुलाम तथा दंडित व्यक्ति इन खेलों में भाग नहीं ले सकते थे। यानी कि जो व्यक्ति गुलाम हो या फिर उसे किसी अपराध में दंडित किया जा चुका हो, यानी गुलाम और जो दंडित व्यक्ति होगा वो इन खेलों में, ओलंपिक खेलों में भाग नहीं ले सकेगा। क्लियर? आपसे पूछ लेगा कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नियम में आपका ऑप्शन आ जाएगा कि गुलाम तथा दंडित व्यक्ति खेलों में भाग ले सकते हैं, हाँ नहीं क्या, तो नहीं, जो गुलाम और दंडित होगा वो इन खेलों में भाग नहीं लेगा। फिर क्या है आपका अगला, ओलंपिक खेल प्रारंभ होने से 1 महीने पहले, ओलंपिक खेल प्रारंभ होने से 1 महीने पहले से दो प्रतियोगियों को 1 महीने पहले से ही, सॉरी 1 महीने पहले से ही प्रतियोगियों को ओलंपिया में रहना पड़ता था। उन्हें यह शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी कि वह अपने राज्य में 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो। ठीक है, जो नियम है हमारा, ये ओलंपिक खेल प्रारंभ होने के 1 महीने पहले से ही प्रतियोगी को ओलंपिया में रहना पड़ता था। यानी 1 महीने पहले ही जो प्रतियोगी होगा वो ओलंपिया में आके रहने लगेगा, तथा उन्हें एक शपथ भी लेनी पड़ती थी, एक शपथ ग्रहण करनी पड़ती थी कि वह अपने राज्य में, यानी जहां से वो आए हैं अपने राज्य में 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। क्लियर? आपसे पूछ लिया कितने माह का, तो 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हो वो। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नियम की, कि प्राचीन ओलंपिक खेलों में क्या महिलाएं प्रतिभाग करती थी? महिलाओं को प्रतिभाग करने पर पाबंदी थी। महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती थी, प्रतिभाग नहीं करती थी। महिलाओं को भाग लेना मनाही थी, प्रतिबंध था। ठीक है, पाबंदी थी। अब है आपका अगला पॉइंट, फिफ्थ क्या है आपका, व्यावसायिक खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते थे। जो शौकीन थे, यानी कि यहाँ पर ये इसका अर्थ ये हुआ कि जो शौकीन खिलाड़ी थे वो भाग ले सकते थे, लेकिन जो व्यावसायिक थे वो इन प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकते थे। अंडरलाइन कर लेंगे, व्यावसायिक खिलाड़ी भाग नहीं ले सकते थे, केवल शौकिया खिलाड़ी ही भाग ले सकते थे। अगला है आपका खेलों में, यहीं पे आपका एलटी में क्वेश्चन बना था कि खेलों में भाग लेने के लिए खेलों के विशेषज्ञ जिन्हें हेलेनो डिकॉर्ड, अंडरलाइन कर लेंगे, हेलेनो डिकॉर्ड कहा जाता था, के अधीन 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था। पूछा है उसमें इस तरीके से कि 776 में ईसा पूर्व में जो खिलाड़ी भाग लेते थे उन्हें किनके अधीन रहकर अभ्यास करना पड़ता था। आपका ऑप्शन था पैडोट्राइब, पैडोनोमस, हेलेनो डिकॉर्ड या फिर कुछ और। तो आपका आंसर क्या था? जो आपका था हेलेनो डिकॉर्ड था। ये इसका आंसर है कि हेलेनो डिकॉर्ड के पास रहकर 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था व्यक्ति को। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया है? एलटी में आया था, एलटी में आपका आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये तो आपके क्या हो गए नियम। तो नियम क्या क्या थे आपके, कि जो प्रतियोगी हो वो यूनानी हो, साथ ही साथ हेलेनिक नस्ल का हो, और जो दंडित होगा और दंडित और गुलाम यानी दास, दंडित गुलाम जो होगा वो खेलों में भाग नहीं लेगा। तीसरा क्या है आपका, कि 10 माह का प्रशिक्षण वो प्राप्त कर चुका हो अपने राज्य में। फिर क्या है, महिलाएं प्रतिभाग नहीं कर सकती थी, महिलाओं को अलाउड नहीं था प्रतिभाग करना, और जो व्यावसायिक खिलाड़ी थे वो प्रतिभाग नहीं करते थे, केवल शौकिया खिलाड़ी ही भाग लेते थे। और साथ ही साथ में जो खिलाड़ी होते थे वो किसके अधीन रहकर अभ्यास करना पड़ता था, वो उस विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? हेलेनो डिकॉर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता? हेलेनो डिकॉर्ड कहा जाता था। याद कर लेंगे, ये है आपके क्या प्राचीन ओलंपिक खेलों के नियम थे। अब बात करेंगे किसकी? खेलों के उद्घाटन की। खेलों के उद्घाटन की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो गया ना आपका, कि हेलेनो डिकॉर्ड कहा जाता था
इनके अधीन रहकर 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था। प्रतियोगी को, खिलाड़ी को 1 माह का अभ्यास करना पड़ता था। फिर आते हैं खेलों का उद्घाटन। जो खेलों, प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कैसे किया जाता था? कैसे किया जाता था? प्राचीन ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कैसे किया जाता था? खेलों के उद्घाटन समारोह में, ध्यान देंगे, खेलों के उद्घाटन समारोह में सभी खिलाड़ी परिवार एकत्र होते थे, शपथ लेते थे कि वह 10 माह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त किया हुआ है उन्होंने। कैसे होता था? जब खेलों का उद्घाटन होता था तो जो सभी जितने भी खिलाड़ी होते थे उनके भाई या पिता जो प्रशिक्षण देने वाले होते थे सभा भवन में एकत्रित होते थे। एक सभा भवन होती थी, वहां पर सभी इकट्ठा होते थे। फैमिली वाले भाई जिन्होंने प्रशिक्षण दिया वो एक सभा में एकत्रित होते